हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है। जैसे कि आप ओला कंपनी को सिर्फ एक कैब बुकिंग सर्विस के नाम से आप जाना करते थे, वही ओला के अब टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग में भी एंटर कर चुकी है और उन्होंने लॉन्च किया है अपना ओला इलेक्ट्रिक टू व्हीलर, जो 15 अगस्त को लॉन्च हुआ है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि उस टू व्हीलर की प्राइस क्या होने वाली है, उसके स्पेसिफिकेशन क्या होने वाले हैं, फीचर्स, परफॉर्मेंस और बहुत ही कुछ धमाकेदार ऐसी ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिसको सुन के आप एकदम शॉक हो जाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा स्कूटर है जो आज तक कभी पहले इतने फीचर्स के साथ कोई भी स्कूटर लॉन्च नहीं हुआ है। तो इस वीडियो को पूरा देखना आप ज़रूर मत भूलना। जल्दी से जल्दी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली आप इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप मानेंगे नहीं कि इस स्कूटर का मैं बेसब्री से बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि ये जो स्कूटर है वो एक रेवोल्यूशनरी चेंज लेके आने वाला है पूरे के पूरे ईवी इंडस्ट्री, इवन टू व्हीलर इंडस्ट्री के अंदर। तो चलिए अपने सबसे पहले देख लेते हैं कि स्कूटर एक्चुअल दिखने वाला कैसा है। क्यों स्कूटर देख के शॉक हो गए ना, क्योंकि डिज़ाइन ही इतना अच्छा निकाला है ओला ने। तो ओला ने आके इसके दो वेरिएंट निकाले हैं, S1 और S1 प्रो। तो जो S1 है उसके अंदर होने वाली है 2.9 किलोवाट्स आर की बैटरी, और वहीं पर जो S1 प्रो है उसके अंदर बैटरी होने वाली है 3.9 किलोवाट्स पर आर की। अब बात कर लेते हैं कि ये चलेगी कितनी, क्योंकि रेंज आके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के अंदर। तो जो S1 है वो आके आपको देगी 121 किलोमीटर्स की रेंज सिंगल चार्ज पे, और वहीं पर जो S1 प्रो है वो आपको देगी 181 किलोमीटर्स की रेंज पर चार्ज पे, जो कि आज तक अभी कोई भी ईवी स्कूटर के अंदर हमें देखने को नहीं मिला है। और 181 किलोमीटर आई थिंक ये काफ़ी होने वाली है। अगर अब हम बात करें कि इसके अंदर मोटर कौन सी लगी हुई है, तो दोनों ही वेरिएंट्स में आपको सेम ही मोटर मिलने वाली है, जो कि है 5.5 किलोवाट की। सिर्फ बैटरी का डिफरेंस रहेगा, तो उसके कारण इसकी परफॉर्मेंस में भी थोड़ा फर्क अपने को देखने को मिलेगा। और इसका जो मोटर का जो पीक पावर है वो है 8.5 किलोवाट का। अगर अब हम इसके राइड मोड्स की बात करें तो आपको S1 में मिलेगा नॉर्मल और स्पोर्ट्स मोड, और वहीं पर S1 प्रो में नॉर्मल, स्पोर्ट्स और हाइपर मोड मिलेगा। क्योंकि इसमें बैटरी भी बड़ी है तो परफॉर्मेंस भी धमाकेदार होने वाली है। ये एक मिड ड्राइव मोटर है, और इसकी अगर अब हम परफॉर्मेंस की बात करें तो ये आके 0 to 40 S1 के अंदर इसको टाइम लगने वाला है सिर्फ 3.6 सेकेंड्स, और वहीं पर जो S1 प्रो है जो सिर्फ 3 सेकेंड्स के अंदर 0 to 40 अपनी स्पीड अचीव कर लेगी, जो कि कई मोटरसाइकिल से भी काफ़ी आगे है। और वहीं पर 0 to 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव करने के लिए S1 को सिर्फ 7 सेकेंड्स लगते हैं, और वहीं पर S1 प्रो को सिर्फ 5 सेकेंड्स लगते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी पावरफुल मोटर है और कितना अच्छा बैलेंस किया है मोटर और बैटरी के बीच में। और इन टर्म्स ऑफ टॉप स्पीड अगर हम देखें तो S1 आके आपको टॉप स्पीड मिलने वाली है 90 किलोमीटर पर आवर की, और वहीं पर ही S1 प्रो है वो जाएगी 115 किलोमीटर पर आवर। 115 एक ईवी में जस्ट इम्पॉसिबल, और इतनी ज़्यादा स्पीड होने वाली है तो सब लोग इसका पूरा मज़ा लेने वाले हैं। अगर अब हम बात कर लें इसके सस्पेंशन की, तो जो फ्रंट में सस्पेंशन होने वाला है सिंगल साइडेड फोक सस्पेंशन, और वहीं पर जो रेयर है वहाँ पे मोनोशॉक सस्पेंशन होने वाला है, जो कि बहुत इंप्रेसिव है। और साथ ही साथ अगर हम इसके टायर्स देखें तो 110/70 बोथ फ्रंट एंड बैक दोनों में आके सेम साइज़ का टायर है, और दोनों ही 12 इंचेस के टायर है जो कि आके MRF ने बनाए हैं। तो प्रिटी अच्छे टायर्स लगाए हैं और मेड इन इंडिया भी है। इनफैक्ट पूरे स्कूटर में सिर्फ बैटरी को छोड़कर पूरा का पूरा स्कूटर मेड इन इंडिया है। और जो इसका कर्व वेट होने वाला है, S1 का कर्व वेट होने वाला है अराउंड 121 kgs, और वहीं पर S1 प्रो का वेट होने वाला है 125 kgs। अगर अब हम बात कर लें इसके ब्रेक्स की, तो दोनों ही फ्रंट और बैक में डिस्क ब्रेक आने वाले हैं।
फ्रंट में जो ब्रेक है उसका आके डिस्क साइज रहने वाला है 220 mm, और वहीं पे जो रेयर है उसका डिस्क साइज रहने वाला है 180 mm, और दोनों ही CBS स्टैंडर्ड के साथ आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं उस मोस्ट अवेटेड फीचर के लिए जिसके लिए ये स्कूटर जाना जाता है और जिसने आके एक पूरा रेवोल्यूशन चेंज कर दिया है। तो जो स्कूटर का जो डैशबोर्ड है वो होने वाला है 7 इंच का मॉनिटर होने वाला है जो एक TFT डिस्प्ले है, और उसके अंदर इतने सारे फंक्शंस है आप अभी कंफ्यूज हो जाओगे कि हम अभी टू व्हीलर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं या कोई टैबलेट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए आप ये देखिए। Hey Ola, play my riding playlist. ना ही मुझे चलना है दुनिया से तेज, ना ही मुझे सड़कों पे करनी। तो इस स्कूटर के अंदर आपको मिलेगा प्रॉक्सिमिटी लॉक अनलॉक सेंसर, रिमोट बूट लॉक अनलॉक आपको मिल जाएगा, इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा, साइड स्टैंड अलर्ट है, और इसके अंदर एंटी थेफ्ट अलार्म सिस्टम भी है, जियो फेंसिंग, वाईफाई, ब्लूटूथ, GPS कनेक्टिविटी, ऑनबोर्ड नेविगेशन, और साथ ही साथ आपको फाइंड माई स्कूटर, OTA अपडेट्स, मैनुअल SOS, बुकिंग सर्विस अपॉइंटमेंट, रोड साइड असिस्टेंस, और ये सारे फीचर्स आपको दोनों ही स्कूटर्स पे मिलेंगे। मतलब कितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी, कितना ज़्यादा AI आके एक स्कूटर में डाल दिया है। और अभी मैं आपको एक शॉकिंग न्यूज़ बताऊं, इस स्कूटर की चाबी नहीं है। हाँ जी, ये जो स्कूटर है कीलेस आने वाला है, सिर्फ इसकी डिजिटल कीज़ होगी। आप अपनी फैमिली में इसकी आके 4 कीज़ रख सकते हैं। अगर आप किसी और को की देना चाहते हैं तो आप डिजिटली उनको सेंड कर सकते हैं। तो ये कुछ अलग ही लेवल का चल रहा है कि एक स्कूटर के अंदर की ही नहीं है, जो कि एक बहुत डिफरेंट अप्रोच है ओला की और बहुत फ्यूचरिस्टिक है। और साथ ही साथ इसका जो मेन एक और फीचर्स है जो है जियो फेंसिंग है, मैप्स है, नेविगेशन है, इवन हिल असिस्ट भी है। अगर आप हिल्स पे कहीं जा रहे हैं और अगर आप ऐसे खड़े हैं तो जो आपका स्कूटर है वो रिवर्स भी नहीं जाएगा। और रिवर्स से मुझे याद आया कि आप इस स्कूटर को रिवर्स भी चला सकते हैं। मतलब ओला आके इतना ज़्यादा काम कर रहा है स्कूटर पे, यार इससे ज़्यादा और क्या चाहिए अपने को। मज़ा आ गया। और ओला ने एक नई चीज़ इसके अंदर लेके आए हैं, वो है राइडिंग मोड्स। तो मैंने आपको पहले बताया था, इसके अंदर राइडिंग मूड्स भी है। अब इसका मतलब क्या है, आप आके अपना जो पैनल है उसको आप चेंज कर सकते हैं। This is Bolt, pure adrenaline. We've designed it for those who love speed. It puts the speed and power right at the center. This is Care. The tree of your choice will grow as much as the carbon dioxide you're saving every day by riding the S1. Let's go old school now. This is vintage. Inspired from the heritage of the finest craftsmanship, this is how the S1 would have looked in the 50s. Cutting to the future, this is Wonder. A pure sci-fi experience with the sound to match. एक और एक खतरनाक आपको एक फीचर बताऊं, ये खतरनाक ही है क्योंकि ये जो फीचर है सिर्फ कारों में आया करता था, टू व्हीलर में आज तक किसी ने दिया नहीं है। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ क्रूज कंट्रोल की। शौक हो रहे हैं ना, एक टू व्हीलर के अंदर आपको क्रूज कंट्रोल मिल रहा है। हाँ जी, ओला इलेक्ट्रिक के अंदर आपको क्रूज कंट्रोल मिल रहा है। आप जब हाईवे पे जाएंगे, अगर आप 80, 90, 100 और इवन अगर आप 115 भी अगर आप जाते हैं तो आप क्रूज कंट्रोल ऑन करके आप एकदम फ्रीली रिलैक्सली आप बैठ के अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी चार्जिंग कितने टाइम में होने वाली है और ओला ने आके इसके फ्यूचर प्लान सोच के रखे हैं और वो क्या प्रोवाइड कर रहा है साथ में। तो ओला आके साथ में आपको स्कूटर के साथ में 750 वॉट का चार्जर प्रोवाइड कर रहा है, जिससे आप S1 जो वेरिएंट है उसको आप फुल चार्ज कर सकते हैं 5 आवर्स के अंदर, और जो S1 प्रो है उसको चार्ज होने में लगने वाला है 6.5 आवर। और ये जो बैटरीज है नॉन रिमूवेबल है और इसका जो चार्जर है वो आके टू व्हीलर के एग्जैक्टली बैक साइड होने वाला है। और साथ ही साथ ओला अपना ओला हाइपर चार्ज जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होने वाला है वर्ल्ड का टू व्हीलर चार्जिंग के लिए, वो आके टायर 1, टायर 2, टायर 3 सिटीज़ में इंप्लीमेंट कर रहा है, जो कि 400 सिटीज़ और 1 लाख चार्जर्स इंस्टॉल होने वाले हैं। अगर आप इस ओला हाइपर चार्जर में अगर आप अपनी गाड़ी चार्ज करोगे, क्योंकि ये फास्ट चार्जर है, तो सिर्फ 18 मिनट्स के अंदर आपका जो ओला स्कूटर है वो आके 50% चार्ज हो जाएगा।
मतलब ये बहुत इनक्रेडिबल है। और अगर 18 मिनट्स में अगर आपका 50% भी चार्ज हो जाता है, जो कि काफ़ी इनफ है एक सिटी यूज़र के लिए कि वो अपना स्कूटर आके अगर इमरजेंसी में चार्ज करना भूल जाता है या अगर उसका चार्ज ख़त्म हो गया है तो वो इमीडिएटली आके गाड़ी को आके ओला हाइपर चार्ज में चार्ज कर सकता है। तो फाइनली ओला ने आके एक सब कुछ दे दिया है, एक कंफर्ट स्कूटर के हिसाब से जो भी चीज़ चाहिए होती है, प्लस टेक्नोलॉजी का इन्होंने बहुत अच्छे से यूज़ किया है और ऐसे ऐसे फीचर्स दिए हैं जो आज तक वर्ल्ड में कोई भी स्कूटर ने हमें नहीं दिए हैं। और अगर हम बात कर लें बूट स्पेस की, तो जो बूट स्पेस है वो सबसे बड़ा होने वाला है सेगमेंट के अंदर, क्योंकि अभी तक कोई भी टू व्हीलर ने इतना बड़ा बूट स्पेस नहीं दिया है। तो जो डिक्की है उसके अंदर आपको मिलने वाला है 36 लीटर का बूट स्पेस, जिसके अंदर आप जो फुल साइज हेलमेट है वो आप 2 हेलमेट्स आराम से इसके अंदर रख सकते हैं। तो बूट स्पेस के मामले में भी ये एकदम आउट ऑफ द बॉक्स चल रहा है। और ये ओला स्कूटर आके आपको 10 कलर्स में अवेलेबल होने वाला है, बहुत ही शाइनी और बहुत ही मतलब कि एक मक्खन फिनिश के साथ ये कलर्स आने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट और मुद्दे की बात कि आके हमें ये स्कूटर कब मिलने वाला है और हम इसको आके कब से हम बाई कर सकते हैं। तो जैसे ओला ने बताया है 8 सितंबर को ये आके पब्लिक के लिए ओपन हो जाएगा परचेज़ करने के लिए। आप इनकी वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं और अक्टूबर में आपको इनकी डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी। हाँ जी, इनके आके कोई भी आके डीलर्स नहीं होने वाले हैं, आपको आके घर पे ही आपको डिलीवरी मिलेगी। जैसे आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे कुछ भी आप जैसे ऑर्डर करते हैं आपको डिलीवरी मिलती है, वैसे ही आके आपको ये टू व्हीलर घर पे ही आपको डिलीवरी मिल जाएगी। तो 8 सितंबर से आप पूरा पेमेंट करके आप अपना वेरिएंट कलर सेलेक्ट कर सकते हैं और आपके पास आके उनका मेल आ जाएगा कि कब आपको आपकी जो टू व्हीलर है आपको डिलीवरी होने वाली है। और फाइनली अब हम लास्ट में बात कर लेते हैं कि इसकी प्राइस क्या होने वाली है। इतने सारे फीचर्स देखने के बाद मुझे लगता है कि ये जो भी प्राइस है आपको बहुत जस्टिफाइड लगेगी, क्योंकि जो S1 मॉडल है वो आपको मिलने वाला है 99,999 रुपीज़, जो कि ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज़ है। और जो S1 प्रो मॉडल है वो आपको मिलने वाला है 1,30,000 में, जो कि एक बहुत ही अच्छी प्राइसिंग है। और ये जो मैंने आपको प्राइसिंग बताई है इसके अंदर आपको जो स्टेट सब्सिडीज़ है वो आके और भी लेस होगी। तो जो स्टेट सब्सिडीज़ के अंदर जो सबसे ज़्यादा आके जो कम पड़ने वाली है इस टू व्हीलर की प्राइस वो पड़ने वाली है गुजरात के अंदर, क्योंकि गुजरात में आके आपको जो 1 लाख वाला स्कूटर है वो आपको पड़ेगा अराउंड 80,000 का, और जो 1,30,000 का है वो आपको पड़ेगा ऑलमोस्ट 1,10,000 का। तो जो सब्सिडीज़ भी आके स्टेट गवर्नमेंट दे रही है उसके कारण ये स्कूटर्स काफ़ी अफोर्डेबल होने वाले हैं। इतने सारे फीचर्स के बाद मैं सिर्फ आपको यही कह सकता हूँ कि ओला ने आके एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में मिनिमम इतने सारी फंक्शनैलिटी और फीचर्स ज़रूरी है, क्योंकि आज तक कोई भी टू व्हीलर कंपनी ने इतने सारे फीचर्स और इतनी सारी चीज़ें एक स्कूटर के अंदर नहीं दी है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको स्कूटर कैसा लगा और कौन कौन परचेस करने वाले हैं और कौन सा वेरिएंट आपको अच्छा लगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स है इस स्कूटर को लेके या इसके स्पेसिफिकेशंस को लेके, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो नई नई चीज़ें आती है मैं उसको अपडेट करता रहता हूँ। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ मैं भरत बंसाली, जय हिंद, वंदे मातरम।